देवों के देव महादेव की महिमा अपरंपार है। उनको समझना जितना जटिल है उतना ही रोचक। आपको जैसे ही लगेगा कि महादेव के व्यक्तित्व को आपने समझना शुरू कर दिया है, ठीक उसी समय आपको महादेव के एक नए ही रूप का दर्शन हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं रोहित वत्स और आप देख रहे हैं बजरबट्टू डिवाइन। आज जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन उसको समग्रता से शायद सोचा नहीं होगा। असल में होता क्या है कि हम सुनी और देखी हुई चीज़ों को जल्दी मान लेते हैं, लेकिन जब हम एकांत में गहराई से उसके बारे में दोबारा सोचते हैं तो मायने बदल जाते हैं। ऐसे ही दो शब्द हैं, जलाभिषेक और रुद्राभिषेक। सुनने में बिल्कुल एक जैसे, लेकिन अर्थ में एकदम अलग। जल का मतलब आप जानते हैं, और अभिषेक यानी पानी से किसी भी वस्तु को नहलाना या पवित्र करना। शिव के स्वभाव से हम परिचित हैं, उष्णता यानी गर्मी से भरपूर। हमारी कोशिश होती है कि उनका क्रोधित स्वरूप हमारे सामने ना ही आए तो अच्छा है। अब ऐसे में उनको शांत तो करना पड़ेगा। तब जरूरत पड़ती है जल की। अपनी जटा में माँ गंगा को धारण करने वाले शिव का विस्तार असीमित है। अगर हम उन्हें जानना चाहते हैं तो फिर उनके शांत चित्त के लिए उपाय तो करना ही चाहिए। वो तपस्वी हैं, योगी हैं, उनके शरीर की उष्णता को शांत करने के लिए जल तो चाहिए। सावन के महीने में धरती पर जल की अधिकता होती है और इसी महीने को शिव का सबसे प्रिय महीना भी माना जाता है। तब जब सारे संयोग सही बैठ रहे हों तो जलाभिषेक किया जाता है। कुछ श्रद्धालु शिवलिंग पर गंगा जल, दूध या शहद भी चढ़ाते हैं। आपको एक और बात बताऊं, जलाभिषेक सिर्फ शिव के लिए नहीं होता है, बल्कि ये आत्मशुद्धि का भी प्रतीक है। आप यूं समझिए कि जल के साथ साथ आपने अपने अंदर के द्वेष और गुस्से का भी तर्पण कर दिया। अब आते हैं रुद्राभिषेक पर। महादेव अद्भुत हैं और उनके अजब गजब स्वरूप हैं, हमारी समझ से परे और रहस्य से भरे हुए। महादेव को समझने से बेहतर है उनको अपनी तरफ करना, इसलिए उनकी सही ढंग से पूजा करना भी उतना ही आवश्यक है। रुद्राभिषेक उनके रौद्र रूप की पूजा है। जब आपके जीवन में महसूस होता है कि शिव के अंदर की उष्णता सामान्य से अधिक है, और यकीन मानिए कि भक्तों को पता चल जाता है, तो आप रुद्राभिषेक के लिए जाते हैं। रुद्र यानी भगवान शिव का एक उग्र और रौद्र रूप, और अभिषेक यानी स्नान या पवित्र जल चढ़ाना। तो रुद्राभिषेक का क्या मतलब हुआ? भगवान रुद्र को विशेष मंत्रों और विधियों से स्नान कराना। यह एक वैदिक पूजा है जिसमें शिवलिंग पर विशेष सामग्री और मंत्रों के साथ अभिषेक किया जाता है। रुद्राभिषेक में गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, बेलपत्र, भस्म, चंदन और पुष्पों से शिवलिंग का अभिषेक होता है। इसके साथ ही श्री रुद्र और रुद्राष्टाध्यायी जैसे मंत्रों का जाप होता है। माना जाता है कि इन मंत्रों की ध्वनि से वातावरण शुद्ध होता है और शिव की कृपा प्राप्त होती है। रुद्राभिषेक करने से मन को भी शांति मिलती है, रोग और दोष दूर होते हैं और ग्रहों के अशुभ प्रभाव शांत होते हैं। यह पूजा विशेष रूप से मानसिक तनाव, वैवाहिक समस्याओं और आर्थिक संकट में अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। शिव पुराण में लिखा है कि जो भक्त सच्चे भाव से रुद्राभिषेक करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिव की महिमा। रुद्राभिषेक मात्र एक पूजा नहीं है, बल्कि शिव से जुड़ने का एक बेहद ही गहरा अनुभव है। जब मंत्रों की ऊर्जा जल के साथ मिलकर शिवलिंग पर गिरती है तो वह सिर्फ शिव को नहीं, आपके जीवन को भी शुद्ध करती है। इतना ही नहीं, इसमें रुद्र सूक्त या श्री रुद्रम का पाठ भी होता है। जल, दूध, शहद, घी, दही, शक्कर, बेलपत्र, भस्म वगैरह चढ़ाए जाते हैं, और कोशिश रहती है कि यह पूजा योग्य व्यक्ति के सानिध्य में मंत्रोच्चार और सही विधि के साथ ही हो। जलाभिषेक के मुकाबले रुद्राभिषेक थोड़ी गंभीर प्रक्रिया है। आपको बता दूं, शिव अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते, इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जलाभिषेक करने से आपको कम पुण्य की प्राप्ति होगी। हाँ, जब हम भक्त के नज़रिए से देखते हैं तो पाते हैं
कि उनकी शिव से अपेक्षाएं अलग अलग है। वैसे आम जन में सावन के दौरान जलाभिषेक करने की परंपरा है। वो भक्ति भाव से अपने आराध्य की सेवा में जाते हैं, बिना किसी लोभ लालच के, बस भक्त और भगवान। लेकिन जब वो किसी विशेष इच्छा के साथ शिव की शरण में उपस्थित होते हैं तो रुद्राभिषेक उनके लिए एक बेहतर माध्यम बन जाता है। सामान्य रूप से जलाभिषेक अपने घर में हर सोमवार या शिवरात्रि के दिन किया जाता है। सावन में तो खैर शिव जागृत होते ही हैं, तो संपूर्ण सावन में यह प्रक्रिया की जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ रुद्राभिषेक महाशिवरात्रि, सावन के सोमवार, पूरा सावन का महीना, गुरु पुष्य योग, प्रदोष व्रत या व्यक्तिगत संकल्प के समय किया जाता है। कुछ विशेष मुहूर्त भी होते हैं, जैसे कि जन्म कुंडली में काल सर्प दोष, ग्रह दोष, विवाह में विलंब आदि में भी रुद्राभिषेक का सहारा लिया जाता है। दोनों ही प्रकार की पूजा आपको रोगों, ऋणों, गृह दोषों आदि से मुक्ति का मार्ग दिखाती है। साथ ही अन्य तरह की मनोकामना पूर्ति, मानसिक शांति, विवाह, संतान सुख और जीवन में आ रही बाधाओं का निवारण भी करती हैं। इन सब के अलावा ये दोनों ही पूजा पद्धतियाँ आपको आध्यात्मिक उन्नति के एक नए मार्ग पर ले जाती है, जहाँ आपके और भगवान के बीच एक खास तरह की ऊर्जा का संचार माध्यम बनता है। शिव कृपा की प्राप्ति आपके जीवन में कई नए आयाम खोलती है, जहाँ आप एक बेहतर इंसान बनते हैं। महादेव आपको जो भी देना चाहेंगे वो आपको मिलेगा ही, लेकिन अपनी तरफ से अर्जी लगाने का सही तरीका जान लेने से आपका काम आसान हो जाएगा। आप हमेशा यूं ही जुड़े रहें और हम आपके लिए बजरवट्टू डिवाइन पर सनातन से जुड़ी गहरी बातें लाते रहेंगे। आपको बस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। जल्दी ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।